वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मज़ीद एनएमसीक्यू डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन ए इज़ इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ऑप्शन बी इट इज़ चार्ज डिपेंडेंट एंड ऑप्शन सी इज़ इट इज़ स्पिन डिपेंडेंट एंड द ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है इट इज़ चार्ज डिपेंडेंट। ये जो है ना ये गलत है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन है वो राइट है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू युकावा's theory strong nuclear force is produced because of the exchange of dash among nucleons. Option A is gluons, option B is pions, option C is leptons and option D is none of these. So right answer is pions. सो ये देखो क्वेश्चन में पाइयोन्स भी आ सकता है, मीजोन्स भी आ सकता है, इसकी जगह पाई मीजोन्स भी आ सकता है। तीनों में से कोई भी आ जाए तो राइट आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, या तो पाइयोन्स लिखा आएगा या मीजोन्स या पाई मीजोन्स। ठीक हो गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमिन्स द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ऑप्शन ए इज N/Z रेशो, option B is magic numbers, option C is total number of nucleons inside the nucleus and option D is all of these. So right answer हमारा है all of these. ये all these factors determine the nuclear stability. ओके, सो तीनों फैक्टर्स जो है ना ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। सो तीनों ही ज़रूरी हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टेबल हैवी न्यूक्लियस विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या ऑप्शन बी इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या ऑप्शन सी इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखो हैवी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तरह बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स होती है वो लगेगी। सो न्यूट्रॉन्स जो है ना वो प्रोटॉन्स से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रही है प्रोटॉन्स की वजह से, इसको कंपनसेट कर सके। सो दैट्स वाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ हैवी न्यूक्लियस फॉर स्टेबल हैवी न्यूक्लियस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीजोन्स इज द लाइटेस्ट। ऑप्शन ए इज पाई मीजोन्स, ऑप्शन बी इज के मीजोन्स, ऑप्शन सी इज म्यू मीजोन्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो ये तीनों टाइप्स हैं मीजोन्स की। सो इसमें जो लाइटेस्ट है वो है पाई मीजोन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, electric and magnetic force cannot act on. Option A is alpha rays, beta rays, gamma rays या none of these. So the right answer is gamma rays. देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स तभी लगती है जब उसी पार्टिकल लग सकती है जिस पार्टिकल पे चार्ज होगा। देखो दोनों फार्मूलाज में क्यू है, क्यू मीन चार्ज। सो जिसमें अगर चार्ज ही नहीं होगा तो उस पार्टिकल पे नहीं लग सकती ना इलेक्ट्रिक फोर्स ना मैग्नेटिक फोर्स। सो अल्फा रेज भी चार्ज पार्टिकल है, बीटा रेज भी चार्ज पार्टिकल है, गैमा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ना ये गैमा रेज पे नहीं लग सकती। ठीक हो गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टनलिंग फिनोमिना टेक्स प्लेस इन। ऑप्शन ए इज अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके या नन ऑफ या ऑल ऑफ दीज। अब देखो टनलिंग फिनोमिना जो है ना ये लगता है अल्फा डीके में। ठीक है, टनलिंग फिनोमिना टेक्स प्लेस कहाँ होता है? अल्फा डीके में। क्यों? अब देखो अल्फा पार्टिकल्स जो है ना इसकी जब ये पार्टिकल बाहर निकलता है न्यूक्लियस से, इसकी एनर्जी होती है तकरीबन 4 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो इसको बैरियर क्रॉस करना पड़ता है वो करता है तकरीबन 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। टनलिंग फिनोमिना कहते हैं उसको है जब पार्टिकल का एनर्जी कम हो लेकिन उसको जो बैरियर क्रॉस करना हो उसकी एनर्जी पोटेंशियल बैरियर जो है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी पार्टिकल उस बैरियर क्रॉस कर जाए। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टनलिंग, और ये किस में होता है? अल्फा डीके में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा डीके इज कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, क्वांटाइज्ड या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज कंटिन्यूअस। स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा डीके इज कंटिन्यूअस whereas spectrum of alpha decay is discrete. So the next question is, in beta decay which of the following particles emit beside beta particle? ऑप्शन ए इज ग्लूओन्स, ग्रेविटॉन्स या पायोन्स या नन ऑफ दीज। देखो बीटा डीके में बीटा पार्टिकल के साथ एक और पार्टिकल भी निकलता है, तो वो कौन सा होता है? इस वक्त राइट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों ही नहीं होते, वो होता है न्यूट्रिनो।
न्यूट्रिनो निकलता है बीटा पार्टिकल के साथ बीटा डीके में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन गैमा डीके टेक्स प्लेस देन Z increases and A decreases. Option B is Z decreases and A increases. Option C both remain constant या none of these. So इसका जो राइट आंसर है वो है ऑब्वियसली C, क्योंकि गैमा डिके जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ठीक है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो ना Z को फ़र्क पड़ता है ना A को, दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। ठीक हो गया। ओके गाइस, गुड बाय।